जय हिंद बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखेंगे, है ना, जो आपके इसी क्वेश्चन में था, जिसे हमें क्या करना था, a प्लस आई बी की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या इसमें बोला हुआ, कैसे आपको करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1 माइनस आई की पावर कितनी है बेटा, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख देता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1/3 प्लस 3i की पावर कितनी है आपके पास, 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लिख ही देते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका -2 माइनस 1/3i की पावर 3 है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम बाद में ये क्वेश्चन वहाँ पे आराम से कर लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस आई टू दी पावर 4 दे रखा है। अब मुझे बताओ कि 4 को हम कैसे ब्रेक डाउन करोगे, तो आप बोलोगे 2 × 2 करेंगे ना, मीन्स कैसे, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे ना, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम इसको क्या रखेंगे बेटा, हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मार्कर थोड़ा सा अलग चल रहा है, तो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो आपके सामने दे रखे हैं, जिसे हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था। तो 7 तक हमने लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 8, 9, 10। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं बड़ा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट करते हैं, आपका z किसके इक्वल है, 1 माइनस आई टू द पावर 4। आप मुझे बताओ इस 4 को हम क्या लिख पाएंगे। आप बोलोगे सर इसको आप 2 × 2 लिख दो। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो z इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का क्या करना, हमने स्क्वायर कर लिया। अब आप मुझे बताओ क्या इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम इसको खोल सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। समझ रहे हो कैसे हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से आप देखोगे z की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये हो जाएगा 1 और ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे -2i और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2i का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर। तो z की वैल्यू है 4i स्क्वायर और आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × में -1, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ओके, प्लस हम i0 इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4 प्लस i0 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको हमने कैसे किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको क्या दे रखा है, ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है 1/3 प्लस 3i का क्यूब है। इस बार क्या गिवन है आपको, क्यूब। तो आपके पास क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है आपका, 1/3 है ये ना, ये आपके a की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, b की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो ये z किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इसका मैं डायरेक्ट क्यूब खोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये a का क्यूब है, मीन्स 1/3 का क्यूब हो जाएगा, 1/3 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b कितना आपके पास 3i है, तो ये हो जाएगा 3i का क्यूब। ओके, प्लस 3 × a का स्क्वायर, a कितना आपके पास 1/3 है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 1/9
इंटू बी कितना है आपके पास 3i है, ओके, प्लस 3 इंटू ए कितना है आपके पास 1/3 है, ओके। बी स्क्वायर करेंगे तो देखो इधर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9 और ये हो जाएगा आपके पास i स्क्वायर, ओके। अब देखो आपके पास बड़ा सिंपल सा है, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 9, ओके, प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 27 और आ जाएगा i क्यूब। i का क्यूब कितना हो जाएगा i क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i होती है, हमें पता ही है, ठीक है। प्लस अब आप देखो ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, जो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ मतलब बचेगा क्या आपके पास प्लस का ही, यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल, प्लस हो जाएगा आपके 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -1। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा आपके पास 1/9 माइनस आयोटा हो जाएगा, इधर ये माइनस आयोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -27i हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ से हम आई क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कितना हो जाएगा आपके पास आई क्यूब का -i हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस का i और माइनस का 9। अब आप क्या बोलोगे सर, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ, यानी हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्यूब है ना, यहाँ 27 होगा, कितना होगा 27 है ना, और आपको पता चल ही गया होगा कितना होगा, इधर 27 होगा, ठीक है। क्योंकि 3 का क्यूब है ना तो 27 होता है 3 का क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा इन दोनों को साथ में, तो कैसे करेंगे, है ना। तो हम इधर डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ ना, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 27 आएगा, तो कितना होगा आपका 1 माइनस, है ना, इन दोनों को मैं एलसीएम लिया ना 70, इसके डिवाइड 1 है तो 1 से डिवाइड किया 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 7 जा 36, 9 7 जा 36, 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 24, ओके। माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 26i। अब आप मुझे बताओ आंसर कितना आया है, आपके z की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा -242 डिवाइड बाई 27 और यहाँ से हो जाएगा -26i, ठीक है। और हमें इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है, ओके। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको स्पेस देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके रफ कर लेता हूँ, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और आप देखना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम 10 का, ठीक है। तो सॉल्यूशन है आपका 10 का, वही हम z की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मुझे बताओ ये आप दोनों में माइनस है तो मैं पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, माइनस कॉमन लूँगा तो कितना होगा आपके पास 2 प्लस 1/3i का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका 2 प्लस 1/3i का क्या हो जाएगा, आपका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ होल क्यूब खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ही है, ठीक है। वही आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो कैसा होगा, पहले तो a का क्यूब मीन्स ये आपका a की वैल्यू, ये आपके पास b की वैल्यू। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा 1/27 और i का क्यूब, ओके, प्लस 3a स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू में है v 1/3i प्लस 3 इंटू a इंटू में है आपका b का स्क्वायर तो 1/9i स्क्वायर, क्योंकि 1/3i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए इधर आपका आंसर कितना आएगा 8, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है तो ये -i अपॉन में 27, ओके। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 4i, ओके, प्लस 3 से गया आपका 3 टाइम्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ कितना हो जाएगा -2/3, -2/3 आपका इधर आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप मैंने आराम से सही किया होगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं आगे, z इक्वल टू कितना होगा आपके पास, हम इस पार्ट और इस पार्ट को हम ऐड करेंगे तो 3 हमने लिया एलसीएम, 3 8 जा 24 -2,
यहाँ हम क्या करेंगे बेटा 27 हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 7 जा 8 2 4 2 जा 8 8 और 2 10। ओके, आई और माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है बेटा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा जेड की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा आपके पास 22/3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 107i डिवाइड में 27 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपके पास 27। अब देखिए आगे कितना होगा आपके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22/3 और माइनस का 10i डिवाइड में 27 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर था आपका 10 का। अब तो यहाँ तक आराम से नोट कीजिए, हम आगे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, है ना, 3 या 4 क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके आपके पास हो सकते हैं, तो मैं दोनों तरीकों आपको बताऊंगा कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं ना। तो एक तो हमने खुद एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 1/z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/z ही तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ओके, तो 1/z मीन्स कितना हो गया आपके, z इनवर्स हो गया। ठीक है, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और इसका हमने फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था, क्या था आपके पास, z बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी का मेथड बताऊंगा। तो मेथड जो आपका 1 है उसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसी को लेट करेंगे, ये आपका कितना है, z है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके पास z की वैल्यू है 4 - 3i तो आपके पास z बार क्या होगा, z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके, याद करो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होता है आपके पास, तो इस इमेजरी पार्ट का साइन हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4 + का 3i, 4 + का 3i। फिर हम मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने देखा था, अगर स्क्वायर है तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, a² + का b²। क्योंकि ये जो आपकी फॉर्म दिख रही है ना, हम इसको क्या करते हैं, a + ib की फॉर्म में लिखते हैं। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो जो रियल पार्ट है वो तो आपका a है। क्या है आपका a, तो यहाँ से z बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो a कितना हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -3 है तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई है आपके पास 16 + का 9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25। तो आप देखिए कि z मॉड्यूलस ऑफ z² की वैल्यू कितनी आई आपके पास 25 आई, कितनी आई 25। तो इसकी वैल्यू आएगी और आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, याद करो, यहाँ से हम ये बता सकते हैं आपका 1/z। तो यहाँ से बताओ 1/z की वैल्यू मीन z इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z²। ओके, तो अब कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 + 3i, कितनी आई 4 + 3i डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ z² कितना आपका 25 है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट इसके डिवाइड में 24 लिख देता हूँ और इसके डिवाइड में भी 24 लिख देता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका मेथड नंबर 1 जिसको हमने बड़ी इजीली किया है। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या कैसे कर सकते हैं, अब आपको पता है आपको 1/z चाहिए। ओके, और z की वैल्यू आपको पता है कितनी है ना, ये मैं हटा देता हूँ। आपको पता है z की वैल्यू कितनी है आपके पास, z की वैल्यू है आपके पास 4 - 3i, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3i। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3i से, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, तो डिवाइड में आपको कुछ भी दे रखा है 4 - 3i, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये 4 - 3i है तो हम इसको 4 + 3i से मल्टीप्लाई और 4 + 3i से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास z इनवर्स की, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो सेम आ गया आपका 4 + 3i। यहाँ a - b और a + b कितना होता है, a² - b², यही होता है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 + 3i डिवाइड बाई
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो आपके पास कितना हो जाएगा 4 प्लस 3i और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 16 प्लस का 9, माइनस और माइनस प्लस, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 25। तो मैं इसको अलग सेपरेट लिखता हूँ, तो 4/25 प्लस 3i अपॉन में 25। आप देखिए बेटा ये आपका फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से करो बेटा, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। तो ये दोनों आपका क्या है, मेथड है इसे। तो अब इन दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 11 आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि इतना टफ ये क्वेश्चन आपके पास था नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हो, इसी में आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी मेथड से करो आंसर वही आ रहा है। तो मैं एक ही मेथड यूज़ में लूँगा, मैं ये फॉर्मूले वाला यूज़ में लूँगा, ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूला ये जल्दी याद हो जाए, तो आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो ना। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके पास इस फॉर्मूले का बेस पे कोई क्वेश्चन आए या इस फॉर्मूले बेस पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए, तो फिर आप इजीली उसको बता पाओगे भाई हमारे ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम ये करेंगे, लेट z इक्वल टू √5, ठीक है। थोड़ा सा इधर ढंग से इसको साफ करते हैं। तो देखिए इधर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास √5 प्लस 3i। ओके, तो z की वैल्यू है √5 प्लस 3i। तो आप मुझे बताओ यहाँ z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे √5 माइनस 3i। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो बस यहीं से आपके पास z इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, कॉन्जुगेट ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना हो जाएगा आपके पास √5 माइनस 3i और अपॉन में ये 14 रखेंगे दोनों साइड, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, आप इसको 0 माइनस आई की फॉर्म में लिख दो, है ना, या 1i लिख दो और भी अच्छा रहेगा, आपको पता चल जाएगा b की वैल्यू यहाँ 1 है। तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल देते पहले, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 0 प्लस आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 प्लस आई, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कितना हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो z इनवर्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है आपके पास 0 प्लस आई और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसके डिवाइड में भी इसके डिवाइड में 1 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपका z इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस आयोटा आ जाएगी, z इनवर्स की वैल्यू प्लस आयोटा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो आप इसको ऐसे भी करो भाई, 1/z है तो हम इसको क्या करेंगे 1 माइनस आई, अब i से मल्टीप्लाई और i से इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो ऊपर देखेंगे तो i हो जाएगा, माइनस में i का स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास i बचेगा। ओके, तो ये बात आई। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 अभी हमने देखा है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका 14 है, वो हम देख लेते हैं, फिर आपकी ये 5.1 एकदम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो जल्दी से आप आराम से नोट कीजिए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको इधर देखते हैं। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपके इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस IB की फॉर्म में। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन लगेगा। देखो कैसे करेंगे आप इसको, आप इसका सॉल्यूशन करो, देखो आप खुद ही कर पाओगे आराम से। आप मुझे बताओ ऊपर तो क्या हो रहा है, a प्लस I5 इधर 3 प्लस I5 इधर है 3 माइनस I5। ओके, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस i इंटू √5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड में देखिए इधर कितना हो जाएगा आपके पास √3 प्लस में √3i और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का √3 और प्लस का i√2। बस अब आपका आंसर आ गया। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस i का स्क्वायर -1 √5 का स्क्वायर 5। ओके, मैं डायरेक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, ये मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 2√2i हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये √2i है, ये भी √2i है, दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 2√2i हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 9 माइनस और माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2√2
आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, 9 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 14, तो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2√2i। तो ये कैंसिल कितनी बार हो गया आपके पास 7 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/√2i। तो हम क्या करेंगे बेटा, √2i से मल्टीप्लाई और √2i से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 7√2i, 7√2i डिवाइड में कितना होगा, √2 × √2 कितना हो गया आपके पास 2, कितना हो गया 2, i × i कितना हो जाएगा i², और i² की वैल्यू आपको भली भांति पता है ना, भली भांति क्या पता है कि ये हो जाएगा आपके पास -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। तो अब अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको अगर z लेट कर किया तो ये हो जाएगा 0 -7√2/2 इंटू में है i, और ये आपका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने कैसे किया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आर्गेन जो आपका प्लान है ना, और जो आपका हम पॉइलर फॉर्म हम देखेंगे, तो वो सारा हम देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। ठीक है, तो हम सब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए देखेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही।